नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत पुष्कर सिंह धामी की खबर से कर लेंगे, जहां पर उत्तराखंड में 15 जगहों के नाम बदले गए हैं और नाम बदलने के बाद से प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश का एक बड़ा तबका एक और जहां इसे लेकर इस फैसले को सही बता रहा है, यानी कि नाम बदलने को सही बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष और कई आम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस बीच आज सीएम धामी ने इसे लेकर प्रदेशवासियों से ये कहा कि यह फैसला किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसी के साथ सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। लगातार बार बार कहा जाता रहा, हमने विभिन्न स्थानों का, राज्य के अनेक स्थान हैं, हरिद्वार जिले में है, देहरादून जिले में है, नैनीताल में है, उधम सिंह नगर में है, जो वहां की जन भावनाओं के अनुरूप जो नाम परिवर्तन होने थे उसका हमने निर्णय लिया और ये निर्णय हमारे सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप लिया गया। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये निर्णय किसी के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप निर्णय लिया गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, न कि जिन्होंने जजिया कर लगाया, ऐसे जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। जिन्होंने धर्मांतर करवाया, लाखों लोगों का कत्लेआम किया, लगातार लोगों के साथ क्रूरताएं किया, अन्याय किया, अमानवीय व्यवहार किया, उत्पीड़न किया, ऐसे लोग हमारे कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास भी है और विरासत भी है, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक पहचान भी बनी रहे, विकास भी आगे बढ़े और विरासत भी आगे बढ़े, यानी कि विकास के साथ साथ हमारी पहचान भी स्थापित रहनी चाहिए, हमारी पहचान भी बनी रहनी चाहिए। हम आगे निकले, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा जो महान विरासत हमें प्राप्त हुई है, उस विरासत को भी साथ में आगे लेकर आगे बढ़ना है, विकास को आगे बढ़ाना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपनी यश कीर्ति फैला रहा है, उसकी पताका फैल रही है। पूरे विश्व में आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है। आप देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश जो अहंकार में रहते थे, अपने को ही सब कुछ समझते थे, दुनिया वहीं से शुरू होती थी, वहीं खत्म हो जाती थी, आज ऐसे देश भी भारत का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है, आज हमारे पास ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से। तो वहीं आज पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में विधायक उमेश शर्मा काऊ, मेयर देहरादून सौरभ थापलियाल और पार्षद गणों ने मुलाकात किया और मियांवाला का नाम जन भावनाओं के अनुरूप रामजीवाला किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं और इसे लेकर आज पार्षदगण देहरादून से मेयर सौरभ थापलियाल और उमेश शर्मा काऊ सीएम धामी से मिले और उन्हें आभार व्यक्त किया। तो वहीं हरिद्वार में वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश प्रताप सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई।
प्रदेश महेश प्रताप सिंह राणा ने आरोप लगाया है कि शिवालिक नगर पालिका में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और 2 महीने बीतने के बावजूद बोर्ड बैठक नहीं बुलाई गई और जब पार्षद इस पर सवाल उठाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर में विकास कार्य पूरी तरीके से ठप हो गया है और सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। इतना ही नहीं, जिले की सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्वप्रथम ये पूछना चाहता हूं, जिसके लिए हमने आज पुतला दहन किया है उनका भी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने येन केन प्रकेण किसी भी तरह करके राजीव शर्मा जी को चुनाव तो जितवा दिया, मामला जबकि कोर्ट में भी लंबित है। पर आज 2 महीने से ऊपर होने के बावजूद भी वो बोर्ड की मीटिंग नहीं करा पा रहे हैं। कैसे क्षेत्र का विकास होगा? आपने ऐसे अनकॉम्पिटेंट आदमी को बैठा दिया जो बोर्ड की मीटिंग ना करा पा रहा हो। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या आप इस बोर्ड की मीटिंग स्वयं कराएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बनवा दिया है अध्यक्ष तो इनको, या विधानसभा में करवाएंगे नगर पालिका के विकास कार्यों का? मेरा यह कहना है कि अगर नगर पालिका में आपने किसी भी तरह करके उनको अध्यक्ष बनवा दिया है तो वो क्यों नहीं बोर्ड की मीटिंग कर रहे हैं? क्यों इतने दिन से विकास रुका पड़ा है? अब 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, मच्छर आ रहे हैं, अभी थोड़े टाइम बाद और गर्मी बढ़ेगी। बंदरों का प्रकोप फैल रखा है, यहाँ कुत्तों का प्रकोप फैल रखा है, लोगों को परेशानी हो रही है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। नालियों के अंदर कूड़ा भरा पड़ा है, पूरा सड़कों के ऊपर सफाई नहीं हो रही है, ऊपर से अभद्रता कर रहे हैं नए नए सभासदों के साथ, बदतमीजियां हो रही है, माँ बहन की गालियां दे रही है। क्या सुचिता है ये? उत्तराखंड देवभूमि है, अगर इसमें इस तरह का व्यवहार होगा तो अशोभनीय है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप कैसे मतलब करेंगे, लाइटें आ रखी हैं, लाइटें नहीं लग रही हैं। तो जितना भ्रष्टाचार पहले से ही इनके ऊपर जांच चल रही थी, उनको अब तक क्यों नहीं आपने पिछले कार्यकाल के भ्रष्टाचार के आरोपों को क्यों नहीं आप निष्कर्ष पर ला रहे हैं? मेरा इन चीजों के ऊपर मानना है कि एक भाजपा का, जैसे आप कहते हैं कि सुचिता है, तो आपके व्यवहार में भी सुचिता आनी चाहिए, आपके पार्टी के अध्यक्षों के व्यवहार में भी सुचिता आना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने जो आज पुतला दहन किया है, और ये हमने एक संकेत दिया है कि या तो आप सुधार कर लीजिए, नहीं तो जनता तो हमारे साथ है। जनता के सहयोग से हम शांत बैठने वाले नहीं है। इसके लिए हमें चाहे कोई भी किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से करना पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हरिद्वार में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया और किस तरीके से प्रदर्शन निकाला गया और क्या कुछ आरोप कांग्रेस ने सरकार पर लगाए हैं, बीजेपी पर लगाए हैं, वो भी आपने सुना। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चमोली जनपद के नंदा देवी बायोस्फीयर के निदेशक पर उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर वन विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल से यह आंदोलन शुरू कर दिया था और तालाबंदी कर चेतावनी भी दी थी। कर्मचारियों की मांग है कि निदेशक को जिला मुख्यालय से हटाया जाए और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक निदेशक का तबादला नहीं हो जाता तब तक वो कार्य का बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस मामले में आर.के. मिश्रा, PCCF वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड ने बताया कि यह मामला शासन स्तर का है। चमोली जनपद से 25 कर्मचारी इस मामले को लेकर उनके पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए और इसे लेकर क्या कुछ मामला है, इसकी जांच भी की जाएगी। हमने किया था वो तो डोमेन में है, क्योंकि ये लिखित में हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने निकाल दिया है और इसी हमारा मंथन सभागृह में उनका 25 कर्मचारी यहाँ पर आए थे और उसके अंदर वो लोग भी थे जिन्होंने शिकायत किए थे और उनका पूरी मौका दिया गया कि वो अपना शिकायत के बारे में सबको बताए। और यहाँ पर ये बताया गया और महसूस किया गया कि हमारा जो कर्मचारी है उनके साथ अन्याय हुआ है और हमने उसको बड़ा स्ट्रांगली कहा है कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अनावश्यक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका अपना इज्जत होता है एंड प्रोफेशनली और किसी का कोई दिक्कत होता है उसके लिए डील करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे सेवा नियमावली इत्यादि है। लेकिन जिसमें कोई आदमी को ठेस पहुंचता है अपना मर्यादा के प्रति, वो होना नहीं चाहिए। वो क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। एवं जिनका जैसे कि तनख्वाह रोक दिया गया था तो उसको इमीडिएटली रीइंस्टेट करने के लिए उसी दिन आदेश कर दिया गया था और ये 24 आवर्स के अंदर मैंने उसका आदेश भी जारी कर दिया था एवं उन लोगों ने भी इमीडिएटली कार्य करना शुरू। तो वहीं प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मींग डांगटोली गड़कोट हंसकोटी मोटर मार्ग, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर से ज्यादा है और लगभग 300 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल तक सामान्य अनुरक्षण 41 लाख की लागत से 3 दिसंबर 2020 से 2 दिसंबर 2025 तक रेड टेक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाना था, लेकिन अनुरक्षण कार्य बिना किए ही इसमें थर्ड पार्टी करवाई गई है। और जबकि विभागीय अधिकारी इस सड़क पर अनुरक्षण का बोर्ड लगाने के लिए पहुंचे थे, तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया और बोर्ड आज तक भी वहां पर नहीं लग पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंती हंसकोटी मोटर सड़क पर अनुरक्षण का कोई भी काम नहीं हुआ है, इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया और बोर्ड नहीं लगाने दिया है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप बुटौला का कहना है कि इस सड़क पर हंसकोटी में भी लगभग 11 लाख रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार का कार्य किया गया है। जो सुरक्षा दीवार फरवरी में बननी थी, वो मार्च प्रथम सप्ताह यानी कि मार्च के पहले वीक में ही बरसात के कारण टूट गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में इसे लेकर रोष है। पूरी कंडीशन बार बार हमने ये ब्रिटिगुल जो प्राइवेट एक कंपनी है PMGSY की, उन्होंने इस रोड का इतना सत्यानाश कर रखा है। ये यहाँ से पंती से ये हंसकोटी डांटोरी मोटर मार्ग के नाम से है। ये पंती से विनायक और हंसकोटी तक ये मोटर मार्ग है। आगे ये जो है खैनोली मिलता है मोटर मार्ग। ये 7 किलोमीटर मोटर मार्ग इतनी बुरी स्थिति में है। मैंने इस संबंध में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने ये शिकायत पत्र दिया था, उनके द्वारा भी निराकरण किया गया। CM पोर्टल पर भी मैंने इसकी शिकायत की है कि सर इनके द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना इतनी बदनाम किया गया है, इनको प्रशासन बिल्कुल इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। भाई साहब, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान हैं। हमने कई बार शिकायत की। अभी 3-4 दिन पहले सुना मैंने कि यहाँ पर देखा मैंने कि PMGSY ये ब्रिडकुल कंपनी के वो कोई बोर्ड लेके आ रखे थे। अरे हमने कहा तुम बोर्ड लगा रहे हो, 42 लाख रुपए 5 साल के अंदर कहाँ खर्च किया तुमने? तो ये हमने इनका देखा, इनका 500 पैरापिट बना रखे हैं, जो पिलर बने हैं। भाई साहब वो 150 हैं, वो केवल 500 दिखा रखा है। 500 कह रहे हैं हमने पक्की नाली बना दी है, जबकि रठिया में केवल 20 मीटर नाली बना रखी है। इस रोड के चलने लायक इतनी दुर्घटना हो गई, मैं ये कसम खा के कहता हूँ 3-4 बार गिर गया मैं। जब मेरी स्कूटी के ये हाल है, यहाँ पर से डंपर गाड़ियाँ जा रही हैं, धूल, इतने बुरे हाल हैं भाई साहब। बीमारी कितनी जल, प्रशासन कोई हमारी सुन नहीं रहा है। अब मैं मीडिया बंधु से निवेदन करूंगा कि जरूर जरा इनकी आंखें खोले शासन प्रशासन की। इतना निकम्मा विभाग है, इन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना को इतना बदनाम कर दिया है। पूरी क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है। हमारे माननीय विधायक जी भी आए थे, विधायक जी भी प्रयास कर रहे थे, उनने हमारे सामने भी उनको डांटा है कि आप ठीक करो। पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे, उनकी भी कोई सुन नहीं रहा है। इतना निकम्मा विभाग है। प्लीज थोड़ा अगर रिक्वेस्ट हो, मैंने अभी 3-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत दर्ज की है। इससे पहले मैंने खुद जा करके CM साहब को एप्लीकेशन दिया मैंने, उसमें हमने पोर्टल पर लिखा कि आपकी समस्या का निराकरण हो गया। अब कहाँ हुआ ये निराकरण? 4 महीने पहले मुझे न किसी भी प्रकार का, न किसी ने हमसे पूछा, मुझे कोई जानकारी नहीं है ये निराकरण हो कहाँ रहा है। ये मेरी तो देखा आपने कि मामले को लेकर लोगों में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी रजिस्टर करवाने के बाद शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर बहादुराबाद ब्लॉक की सज्जनपुर पीली और गाजीवाली पंचायत में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण अधूरा रहने पर SDO आकांक्षा कोंडे की कड़ी कार्रवाई की गई। उन्होंने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार सैनी के वेतन से 5,14,000 रुपए की वसूली के आदेश भी दे दिए। बाल विकास विभाग के बजट से इन भवनों का निर्माण होना था, लेकिन निर्देशों के बावजूद काम पूरा नहीं हुआ है और धनराशि के उपयोग पर भी कोई जवाब और कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। इसीलिए SDO ने फैसला लेते हुए प्रशासनिक लापरवाही पर शक्ति दिखाते हुए अधिकारी के वेतन में कटौती की है। ब्लॉक भादराबाद में बाल विकास विभाग और नरेगा के कन्वर्जन से जो आंगनवाड़ी हमारी बनती है, उसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी ने जो हमारी आंगनवाड़ी बन रही थी, उसमें जो खर्चा है वो पूरा 10 लाख के आसपास का दिखाया था। जबकि जब भौतिक सत्यापन के लिए टीम भेजी गई और वहां MB की गई, तो वो 5 लाख ही काम वहां पे पाया गया
और जिसके सापेक्ष जो 5 लाख की है जो वसूली बनती है, जिसमें जो पेमेंट है वो गलत तरीके से किया गया है और जिसमें ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु और वसूली हेतु लिखी गई है। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे ग्राफिकेरा अस्पताल ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में पहली बार ग्राफिकेरा के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पार्किंसंस नाम की बीमारी का इलाज किया है, जो अब से पहले राज्य में संभव नहीं था। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर पार्थ पी विष्णु ने कहा है कि इस सफलता ने राज्य में चिकित्सा के स्तर को और बेहतर बना दिया है। गति विकार से जूझ रहे मरीजों को अब बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और सबसे कम खर्च में ग्राफिकेरा अस्पताल में बेहतर इलाज उन्हें मिल जाएगा। आपको बता दें, गति विकार बीमारी में मस्तिष्क के भीतर पेसमेकर लगाने जैसी डिवाइस लगानी होती है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्राफिकेरा अस्पताल लगातार बेहतर काम कर रहा है, जिसके चलते अब उत्तराखंड के मरीजों को कम खर्च में ही बेहतर इलाज और बेहतर सुविधाएं मिलने वाली हैं। हाथ कांपना, बहुत धीरे धीरे चलना, जब हम लोग जैसे नॉर्मल चलते हैं लेकिन स्टेप्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, स्टूप हो जाती है, सामने झुकने लगते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इनको बोलने में दिक्कत होती है, तो कोई भी काम अपना नहीं कर पाते, इवन करवट भी नहीं ले सकते हैं ऐसे पेशेंट्स। तो सारी चीज़ों के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेन थिंग इस हाथ कांपना और स्लो हो जाना, सारे मूवमेंट स्लो हो जाना। स्टिमुलेशन बोलते हैं, इसका अनुवाद किया जाए हिंदी में, डीप मतलब गहराई, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, स्टिमुलेशन में उत्तेजना करना है। कोई चीज़ जो काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पार्किंसन हो रहा है, उसको दोबारा स्टिमुलेट करना। तो एक बैटरी प्लेस होती है जो कि इम्पल्सेस भेजती है, और एक पतले फाइन माइक्रो इलेक्ट्रोड्स जो कि बाल के बराबर की साइज़ होती है, दोनों तरफ दी जाती है ब्रेन के, और उससे बार बार पल्स जनरेट होता है। ग्राफिकेरा में अनुभवी टीम और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे MRI CT स्कैन और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट हो। टाइम वही आ गया, सब बढ़िया ठीक हुए, ऑपरेशन हुआ मेरा, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल स्टाफ भी अच्छा है और डॉक्टर लोग पूरे धन्यवाद बहुत बहुत, जिन्होंने मुझे नई जीवन दिया और सब ठीक। तो ग्राफिकेरा अस्पताल ने एक नई उपलब्धि हासिल की है, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड वासियों को पार्किंसंस बीमारी के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मजहर नईम नवाब ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, यह अधिनियम न केवल गरीब मुसलमान समाज के हित की रक्षा करेगा, बल्कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने का काम भी करेगा। साथ ही मजहर नईम नवाब ने बताया है कि पिछले 70 सालों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, लेकिन सरकार का यह फैसला काफी सराहनीय है। बिल लगभग 1 वर्ष से लोकसभा में आया था, 1 वर्ष पूर्व, और जिसमें बाकायदा चर्चा हुई थी। चर्चा में एक संसदीय कमेटी का गठन किया गया था, विपक्ष की मांग पर ही संसदीय कमेटी का गठन हुआ था। उसमें संसदीय कमेटी ने 46 बैठकें पूरे भारत। देखिए, वक्फ बिल लगभग 1 वर्ष से लोकसभा में आया था, 1 वर्ष पूर्व, और जिसमें बाकायदा चर्चा हुई थी। चर्चा में एक संसदीय कमेटी का गठन किया गया था, विपक्ष की मांग पर ही संसदीय कमेटी का गठन हुआ था। उसमें संसदीय कमेटी ने 46 बैठकें पूरे भारत में की और सब लोगों से जानकारी, उस बैठक में हर किसी का पक्ष जाना और सबके जो सुझाव आए थे वो सुझाव शामिल किए गए और वक्फ बिल तैयार होकर के लोकसभा में रात चर्चा लगभग 2 बजे तक चर्चा चलती रही, पूरे दिन चर्चा चलती रही और विपक्ष के प्रत्येक सदस्यों को इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने बाकायदा समय दिया और मैंने वो चर्चा सुनी और आम जनता ने उस चर्चा को सुना। जिस तरीके से कांग्रेस उस चर्चा से भागती रही और सही तरीके से मुसलमानों के पक्ष में बात भी नहीं रख पाई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपनी बात इस तरीके से रखी कि आज विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं छोड़ा, क्योंकि इस बिल को लाने बहुत आवश्यक था। अगली खबर देहरादून से है, जहां आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि यात्रा के संबंध में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग की जा रही है। यात्रा को कोई असुविधा न हो, इसके लिए परिवहन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सर्विसेज जिनके अंतर्गत ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड सर्विसेज, उनकी बैकहेड प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है ताकि सर्वर से डेटा तुरंत मिल सके और लोगों के ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड आसानी से बनाए जा सके।
जिसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब कोई भी गाड़ी चेक पोस्ट से बिना चेकिंग के आगे नहीं जाएगी, चाहे वह प्राइवेट हो या कमर्शियल गाड़ी हो। इसे लेकर भी तमाम फैसले लिए गए हैं। जो चार धाम यात्रा 2025 की होने वाली है, उसके लिए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। हम लोग का जो सिस्टम होता है पूरा, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ कमियां तो नहीं है। बेसिकली परिवहन विभाग का रोल 2-3 स्तर पर होता है। एक तो होता है वाहनों की उपलब्धता, कि जो यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए वाहनों की कमी न हो। इसके लिए हम लोगों ने जो बस यूनियन है या ट्रांसपोर्ट अदर यूनियंस हैं उनसे हम लोगों ने वार्ता कर ली है, बैठक भी हमारी हो गई है। वाहनों की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी बात है कि वाहनों जो यात्रा पर जा रही वाहन उनका रेगुलेशन भी हम लोग करते हैं। उसके लिए ग्रीन कार्ड बनाते हैं हम लोग। ग्रीन कार्ड में बेसिकली गाड़ियों की फिटनेस देखी जाती है और गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा लगभग 10 अप्रैल के आसपास ग्रीन कार्ड। तो वहीं रामनगर के पाटकोट गांव की महिलाओं और ग्रामीणों ने शराब की नई दुकान खोलने के विरोध में जुलूस निकालकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रशासन के इस फैसले को समाज विरोधी बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की। ग्राम पंचायत पाटकोट में प्रशासन की ओर से एक नई शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के इस फैसले को समाज विरोधी बताकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, शराब की दुकान बंद करो, हमारा समाज सुरक्षित रखो और नशा मुक्त क्षेत्र बनाने आदि के नारे भी प्रशासन के खिलाफ लगाए गए। मेरा नाम बबीता बिष्ट है और मैं ग्राम पाटकोट से हूँ। आज हम समस्त ग्रामवासी यहाँ पर एक एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हमें पता चला है कि हमारे वहाँ पे सरकारी शराब की दुकान खोलने स्वीकृत हुई है। अभी हमें जस्ट पता चला है, तो हम लोगों ने इसका विरोध। हरिद्वार की ज्वालापुरा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौड़ ने अपनी छवि खराब करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने उर्मिला सानावर पर फर्जी वीडियो एडिट कर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ का कहना है कि उर्मिला सनावर लगातार झूठी अफवाहें फैला रही हैं और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि उर्मिला अपनी फेसबुक आईडी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और बिना किसी कानूनी आधार के उन्हें अपना पति भी बता रही हैं। सुरेश राठौड़ ने सवाल उठाया कि जब कानूनी रूप से उनका तलाक नहीं हुआ है तो वह किसी तरीके का झूठे दावा कैसे कर सकती है। सुरेश राठौड़ ने खुलासा भी किया कि उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार और सहारनपुर में पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके तहत महिला जो है उर्मिला शर्मा, जो मुकेश शर्मा की पत्नी है, वो जानबूझकर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरे नाम का प्रयोग करती है। मेरी अपनी आईडी के ऊपर किस हैसियत के साथ वो उर्मिला सुरेश राठौड़ पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखती है। मैंने इसकी शिकायतें भी की हैं। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शादी करती, वो आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति या पति पत्नी हो, उसका तलाक ना हो, तो दूसरी शादी करना संभव नहीं है। इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मेरी सामाजिक छवि, मेरी राजनीतिक छवि को जो तो वहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल के सदन में पास होने के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बिल को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए कहा कि बिल भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार की ओर से मुस्लिम समाज को दिशाहीन करने की कोशिश है। डॉक्टर काज़मी ने कहा कि यह सरकार मुसलमानों की मूलभूत समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें भटकाने और उनके धार्मिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। जहां तक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की बात है, जो कल पास हुआ है सदन के अंदर, जो रखा गया है, जिसपे चर्चा हुई, वो सीधा सीधा थोपा गया है मुसलमानों के ऊपर एक तानाशाही तरीके से, जो तानाशाही केंद्र सरकार की चल रही है, चूंकि उनके पास संख्या बल ज्यादा है और उस संख्या बल के आधार पर वो उन तमाम चीजों को छोड़कर जो चीजें मूलभूत समस्याएं मुस्लिम समाज की हैं। तो तमाम तरीके से आपने सुना कि वक्फ बोर्ड यानी कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगह जगह पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। उत्तराखंड से भी एक विरोध की चिंगारी आपने सुनी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को तानाशाही बता दिया और इसे लेकर कई आरोप भी लगाए हैं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।